विमोचन किया, आपके मीडिया के माध्यम से वो गया था। उस पत्रक को हमने हर राजनीतिक दल तक पहुंचाया, हर व्यापारी तक पहुंचाया, हर डॉक्टर तक पहुंचाने की कोशिश की। ये कार्यक्रम जन जन का है, ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे समाज की है और इसको अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी भी पूरे समाज की है। जब 1 लाख लोगों का गायन उसमें होगा तो निसंदेह मऊ उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मऊ की पहचान किसी और रूप में होती थी, मऊ की पहचान देशभक्तों के रूप में होगी और उस देशभक्ति को अलग जगाने के लिए जो काम पिछले 1 माह से हो रहा उसका मूर्त रूप देने का काम स्टेडियम में होगा और आप सब भी उसके साक्षी बनेंगे। इस नाते मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वहां पर पहुंचकर उसके साक्षी बने और उसको जन जन तक और समाज के उस जगह तक पहुंचाएं जहां तक उसको पहुंचाने की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम संघ ने तब अपने हाथ में लिया जब पूरा देश इस अभियान को मना रहा था। स्वतंत्रता के 75 साल हो गए और हमें याद करने का समय है, हमें अपने इतिहास को, गौरवपूर्ण इतिहास को याद करने का समय था। 75 साल हम पूरे कर रहे हैं और हमने अपने युवा पीढ़ी और जो बच्चे हैं इस समय, उनको इस बात को बताने के लिए, समाज में एक जागृति लाने के लिए, समाज में अधिक से अधिक लोग जाने कि सुंदर राष्ट्र जो हम देख रहे हैं उसको प्राप्त कैसे किया। उसको प्राप्त करने के लिए गत 400 साल में जो बलिदान हुए, जो लोग जो शहीद हो गए, उनको याद करने के लिए, ऐसे नाम जो गुमनाम हो गए उनको याद करने के लिए समाज में हम आए और हमने हर ग्राम क्षेत्र में जाने की एक योजना बनाई थी। उस योजना में हम अधिक से अधिक सफल हुए हैं और इस समय हम उत्तरार्ध की ओर हैं। इस कार्यक्रम को 1 महीने का कार्यक्रम हमने लिया था, 19 नवंबर से 19 दिसंबर। यह कार्यक्रम बहुत उत्साह से चला है। ये कार्यक्रम कैसे चला, इसकी अभी तक हम क्या किए हैं, इसकी पूरी जानकारी अपने माननीय संपर्क प्रमुख जी देंगे। स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जब राष्ट्र आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है, उसमें अपना मऊ जनपद भी पीछे न रहे, उसके तहत अमृत महोत्सव समिति मऊ द्वारा वो पूरे 1 महीने का कार्यक्रम जो है चलाया गया। इसके तहत 19 नवंबर से प्रारंभ हुआ। 20 नवंबर को इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रांत प्रचारक जी ने किया सोनी धापा के मैदान में और उस दिन से प्रत्येक गांव में अमृत महोत्सव समिति की रथ यात्राएं चली, जिसमें 14 रथ जो है प्रत्येक गांव में घूमे। वो भारत माता के चित्र और भारत माता के आरती से ओतप्रोत वो रथ जो है गांव जनपद के 675 गांव में गए और वहां ग्रामीणों द्वारा भारत माँ की आरती और सामूहिक वंदे मातरम का कार्यक्रम किया गया। ये जनपद के समस्त गांवों में जो है ये कार्यक्रम किए गए। उसके बाद समिति के सदस्य थे, वो जिले के जितने विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जाकर के सामूहिक वंदे मातरम प्रार्थना के समय और इस भारत के गौरवशाली इतिहास को बच्चों के बीच में बताना और जो बलिदानी हुए हैं उनके विषय में बताना, ये जो है कार्यक्रम पूरे जो है 1 महीने का कार्यक्रम समस्त जिले के जितने विद्यालय हैं सबके बीच में जाकर के किया गया। उसके बाद समिति द्वारा जिले में कुल 400 चौराहे चिन्हित किए गए थे जनपद में। तो उन चौराहों पर शाम को भारत माँ की आरती और सामूहिक वंदे मातरम का कार्यक्रम आयोजित किया गया, गायन किया गया। और इसके अलावे जिले में 25 प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग लोग हैं उनके बीच में जा कर के और समिति के लोगों द्वारा भारत की गौरवशाली गाथा और अपने वीर बलिदानियों के विषय में एक डिबेट जो है आयोजित किया गया और उनके बारे में, उनके विषय में बताया गया। साथ ही हमने जो शहीद हुए हैं, अपने जनपद के जो वीर शहीद हुए हैं उनके परिवारों में जाना हुआ और जाकर के उनके शहीदों के विधवाओं को, उनके बच्चों को से मिल करके उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम किया गया है। इसके बाद जो अपने जिले में जितने
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके घर भी जा करके जो हैं जो नहीं हैं उनके परिवार को सम्मानित करना और उनको और सम्मानित करने के लिए जो अपना 19 तारीख को सामूहिक वंदे मातरम का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में, उसमें आमंत्रित करना, इतना कार्यक्रम जो है अपने अमृत महोत्सव समिति के द्वारा पूरे 1 महीने के कार्यक्रम में जो है किया गया है। और ये जो व्यवस्था है 19 तारीख की, उसमें कैसे कैसे हमारे जो प्रोग्राम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए अपने जिले के व्यवस्था प्रमुख जो इस आयोजन के संयोजक बनाए गए हैं, विस्तृत से आपको जानकारी दी।